आज हम लोग देखेंगे लूसेंट सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी रेखाएं है ऐसी रेखाएं जो मानचित्र पे ग्लोब पर अलग अलग भौतिक गुणों को प्रदर्शित करती है, भौतिक गुणों को दर्शाती है। अलग अलग स्थानों के समान भौतिक गुणों को प्रदर्शित करने वाली रेखाओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट प्लीज़ करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। मुझे पता चलना चाहिए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या मुझे क्या सुधार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग की मानचित्र की रेखाएं। सबसे पहले हमारे पास में समलवण रेखा है। समलवण रेखाओं को इंग्लिश में कहते हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन आप इंग्लिश में ही नाम याद रखिए, आइसोहेलाइन, क्योंकि जब पेपर में आएगा तो ये हिंदी में नहीं आएगा। आपको पेपर में आइसोहेलाइन ही पूछेगा कि आइसोहेलाइन रेखा है, या आपको दे देगा कि समान लवणता जिन स्थानों पर होती है उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आपको इस तरीके से पूछेगा और ऑप्शन में आपको नाम देगा, तो आपको वो नाम इंग्लिश में ही रहेंगे, हिंदी में नहीं रहेंगे। तो आप प्लीज़ इन नामों को इंग्लिश में ही याद रखिएगा। तो देखते हैं कि आइसोहेलाइन लाइन क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आइसोहेलाइन रेखा क्या है। तो देखिए, जैसे ये मानचित्र है, या मान लीजिए ग्लोब है। इस ग्लोब में महाद्वीप है इस तरीके से। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। और ये जो पूरा खाली पोर्शन जो दिख रहा है, ये पूरा महासागरों का है। ये इस तरीके से है। तो इसमें दरअसल ये है कि समान लवणता, ऐसे प्लेसेस, ऐसे स्थान, जैसे ये स्थान ले लो, ये स्थान ले लो, ये स्थान, ये जहाँ पर लवणता समान हो, महासागरीय लवणता, क्योंकि लवणता जो है वो महासागर में ही होगी, सागरों में ही होगी, पानी में ही लवणता होगी। तो उन रेखाओं को मिलाने वाली जो लाइन है वो आइसोहेलाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आइसोहेलाइन। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि महासागरीय क्षेत्र में ऐसे स्थान जहाँ पे लवणता समान होती है, उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो आइसोहेलाइन कहलाती है। तो जिस तरीके से परिभाषा में दिया हुआ है, देख लेते हैं कि परिभाषा क्या कहती है। तो ये परिभाषा कहती है कि समलवण रेखाएं आइसोहेलाइन लाइन मानचित्र पर खींची गई वह रेखा है जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है। मतलब वो स्थान जहाँ पे लवणता सेम हो, जैसे कि ये है। अब मान लीजिए यहाँ पर भी लवणता है आपकी 100%, यहाँ पर भी 100% है, यहाँ पर भी 100% है, और ये एक लाइन यहाँ पर भी 100% है। तो इन चारों बिंदुओं को जो लाइन मिलाएगी वो सम लवणता रेखा कहलाएगी या आइसोहेलाइन रेखा कहलाती है। इस तरीके से आइसोहेलाइन रेखा कंप्लीट होती है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी लाइन पर कि दूसरी लाइन क्या है। दूसरी लाइन है समदाब रेखा है। समदाब रेखा मतलब आइसोबार। अब आइसोबार को समझ लेते हैं कि आइसोबार क्या होता है। ये भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे ये ग्लोब है या ये मानचित्र है, यहाँ पे ये इस तरीके से ये स्थान है, ये प्लेसेस है। अब मान लेते हैं कि इस प्लेस का जो वायुदाब है वो समान है और इस प्लेस का वायुदाब समान है। उसी तरह से इसका भी वायुदाब समान है, इसका भी वायुदाब समान है। तो इन बिंदुओं को या इन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा कहलाएगी वो आइसोबार कहलाएगी, समदाब रेखा है। तो समदाब रेखाओं की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे स्थान या ऐसी जगह जहाँ मतलब जहाँ पे वायुदाब समान होता हो, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोबार कहलाती है या समदाब कहलाती है। तो परिभाषा को भी देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है। तो समदाब रेखाएं मतलब हो जा समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समदाब रेखा कहलाती है। तो इस तरीके से हमारी समदाब रेखाएं कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट है समोच्च रेखाएं या आइसो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट है समोच्च रेखा या आइसोहेप्स लाइन। आइसोहेप्स लाइन क्या होगी? आइसोहेप्स लाइन इसी तरीके से हम इसको समझते हैं कि आइसोहेप्स लाइन्स क्या होगी। ये स्थान है, ये ऐसे स्थान जिनकी गहराई जो है, जिनकी ऊंचाई जो है वो समान हो, वो रेखा कहलाएगी आइसोहेप्स लाइन। समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसोहेप्स लाइन कहलाती है। तो ये जो स्थान है इसकी ऊंचाई भी समान है, इसकी ऊंचाई भी समान है। ये किसी भी जगह हो सकते हैं, पूरे मानचित्र में कहीं भी हो सकते हैं, बस इनकी ऊंचाई समान होना चाहिए। तो
अगर मान लीजिए किसी दूसरे महाद्वीप में है या किसी महासागर में है, पर अगर इनकी ऊंचाई समान है तो ये इन स्थानों को जो रेखा मिलाएगी वो रेखा आइसोहेप्स कहलाएगी, समोच्च रेखा कहलाएगी। इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। इसकी परिभाषा कहती है कि समोच्च रेखा आइसोहेप्स लाइन समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। इस तरीके से हमारी समोच्च रेखा कंप्लीट होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है हमारे पास सममान रेखा है, आइसोफेल। आइसोफेल क्या होता है, सममान या आइसोफेल्थ क्या होता है। तो ये मानचित्र को अगर आप देखें या मानचित्र में अगर आप समझे तो ये मानचित्र है या ये ग्लोब है। इस ग्लोब में वो सभी पॉइंट जहाँ पर किसी तत्व की निश्चित मात्रा उपलब्ध हो या समान मात्रा उपलब्ध हो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका तांबा जो है वो है, और ये तांबा जो है वो लगभग, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए 100 किलो है, तो यहाँ 100 किलो तांबा है, यहाँ भी 100 किलो तांबा है, यहाँ भी 100 किलो है, यहाँ भी 100 किलो है। तो इन सारी लाइनों को जो रेखा मिलाएगी वो सममान रेखा कहलाएगी। तो समान निश्चित अनुपात में पाए जाने वाले तत्वों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, सममान रेखा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। इसकी परिभाषा में है सममान रेखा आइसोफेल्थ वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। वह रेखा या ऐसी रेखा जो मानचित्र पे उन स्थानों को मिलाती है जहाँ पर किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। इसको मैंने आपको एक तांबे के एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट है हमारे पास समदर्शक रेखा आइसोहेट्स लाइन। इसके बारे में आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन शायद एमपीपीएससी ने 2018 या 17 में क्वेश्चन पूछा है, आइसोहेट्स लाइन। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी जैसी एग्जाम इन क्वेश्चनों को पूछती है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत संभावना है कि इस साल, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आया नहीं है, इस मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन आए नहीं है, तो बहुत संभावना है कि इस साल क्वेश्चन आपको आए, आपको पूछ सकता है। मतलब आपको ये तो नहीं पूछेगा कि आइसोहेट्स क्या है, आइसोहेट्स लाइन क्या है, या हो सकता है कि मैंने इससे पहले जो आपको बताया है उनके बारे में पूछ ले। तो आप इन सारी लाइनों को, इन सारी रेखाओं को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद रखिए। आप देखते हैं कि क्या कहती है आइसोहेट्स लाइन। आइसोहेट्स लाइन कुछ नहीं है, इसको भी आप ऐसे समझ लीजिए कि ग्लोब पर या मानचित्र पर वो स्थान जहाँ पे वर्षा समान होती हो, जैसे इस स्थान, ये स्थान और ये स्थान, इस तरीके से सारे स्थान। मान लीजिए यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पर भी 100 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर भी 100 होती है और यहाँ पर भी 100 होती है। इस तरीके से ये सारे पॉइंटों पे जब 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी और इन पॉइंटों को जब मिलाया जाएगा तो वो लाइन जो कहलाएगी, इन सारे पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन, वो कहलाएगी आइसोहेट्स लाइन। आइसोहेट्स लाइन या समदर्शक रेखा, आइसोहेट्स लाइन या समदर्शक रेखा। अब चलते हैं हम लोग अगले लाइन पर, अगली रेखा पर, वो है समधूप रेखा या आइसोहेल लाइन। आइसोहेल लाइन भी इसी तरीके से है कि वो क्षेत्र या वो स्थान जहाँ पे धूप समान मात्रा में मिलती हो, या आप इस वजह से कह सकते हैं कि सूर्य का ताप समान मात्रा में मिलता हो, तो उसको हम लोग कैसे कहेंगे, आइसोहेल लाइन है। तो ये यहाँ भी धूप बराबर मिल रही है, यहाँ भी धूप मिल रही है, यहाँ भी उसी अनुपात में, उसी मात्रा में यहाँ भी, तो ये जो लाइन कहलाएगी वो आइसोहेल लाइन कहलाएगी। आइसोहेल, ये वाली लाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास में लाइन है समताप रेखा, आइसोथर्मल। ये भी उसी तरीके से है कि आइसोथर्मल, थर्मल से आप सभी जानते होंगे कि थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मल से टेम्परेचर मतलब होता है। तो ग्लोब पर वो स्थान, आप सभी जानते हैं कि थर्मल से मतलब टेम्परेचर से होता है, तो आप सभी जानते हैं कि थर्मल से मतलब टेम्परेचर से होता है। तो ग्लोब पर वो स्थान जहाँ पर टेम्परेचर समान हो, ऐसा स्थान जहाँ पे टेम्परेचर समान हो, तो वो क्या कहलाता है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कहलाता है, आइसोथर्मल लाइन। ऐसा स्थान जहाँ पे टेम्परेचर समान हो वो स्थान कहलाएगा आइसोथर्मल लाइन। मतलब उन सारे स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है वो आइसोथर्मल लाइन कहलाएगी। इस तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारी सम गहराई रेखा है, इसको कहते हैं आइसोबात। आइसोबात क्या होगी, आइसोबात की मानचित्र पर वो स्थान जहाँ पर तो देखेंगे आइसोबात रेखा क्या होगी। तो आइसोबात रेखा वो होगी कि मानचित्र पर वे स्थान जहाँ पर समान गहराई हो, ये स्थान और ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान, मतलब ये अलग अलग जगहों पर, अलग अलग महाद्वीप महासागर पर ये स्थान है जहाँ पे जो है गहराई आपकी समान होती है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ पे जो गहराई है, इस जगह पे जो गहराई है वो 100 मीटर की है,
यहाँ पर भी 100 मीटर की है, यहाँ पर भी 100 मीटर की है, और यहाँ पर भी 100 मीटर की है। तो इस तरीके से ये सब जगह की गहराई जो है 100-100 मीटर है। तो ये जो लाइन कहलाएगी आइसोबाथ लाइन कहलाएगी। इस लाइन को कहेंगे हम लोग आइसोबाथ। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ आइसोबाथ या सम गहराई रेखा। इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा सम गहराई या आइसोबाथ रेखा कहलाती है। तो इस तरीके से ये आज हमारी पूरी रेखाएं कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, और आई होप कि ये रेखाएं आपको समझ में आई होगी, मेरा तरीका आपको समझ में आया होगा बताने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि ये समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जो समझ में नहीं आया उसके बारे में आप कमेंट करें। या मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई आपको कमी लग रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आप इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग ये अपनी सारी लाइनें कंप्लीट करते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लूसेंट सीरीज़ के ही किसी और वीडियो को लेकर। तो हम लोग की जो प्लानिंग है वो लूसेंट सीरीज़ को कंप्लीट, पूरी लूसेंट को कंप्लीट करने की है। इसी तरीके से छोटे छोटे 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो के सहारे हम लोग लूसेंट को कंप्लीट करेंगे, और बहुत अच्छे से कंप्लीट करने की। लूसेंट आप भी पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ उन वर्डों को समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, या जो आप पढ़ेंगे तो भी आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उन शब्दों को मैं आपको बहुत आसानी से समझा सकूँ, ताकि आपको लूसेंट पढ़ने में दिक्कत ना हो। और इनफेक्ट मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और उसके बाद में आपको लूसेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जबकि किसी भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई बुक होती है तो वो लूसेंट ही होती है। आप ये समझ लीजिए कि 90% जो लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, उनके पास में लूसेंट होती है। तो आप लूसेंट की इंपॉर्टेंस यही से समझ सकते हैं कि लूसेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप अपने जैसे लोगों में सब्सक्राइब करिए जिनके पास में कोई माध्यम नहीं है पढ़ने का, उन तक जरूर इन वीडियो को पहुँचाइए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय, चलते हैं।